वक्त लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। तबादलों में मनमानी पर वित्त विभाग की निदेशक निलंबित कर दी गई हैं। सीएम ने लेखा परीक्षा निदेशालय में मनमानी पर बड़ी कार्रवाई की। निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 456 तबादलों में हस्तांतरण नीति का पालन नहीं करने पर ये आरोप लगे थे। शासन ने सभी तबादलों पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, निदेशक संतोष अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और अवनीश कुमार मेरे सहयोगी लखनऊ से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवनीश, ये पूरा मामला क्या है और निलंबन के बाद अब संतोष अग्रवाल का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पे बड़ी कार्रवाई की है। साफ तौर पे है कि वित्त विभाग के निदेशक संतोष अग्रवाल पर एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें आरोप लगा था कि जो 456 तबादले हुए हैं उसमें अनियमितता बरती गई है। मानकों को दरकिनार करके ये तबादले किए गए हैं। इसी को लेकर शासन ने अपनी जांच बैठाई थी। उस जांच में दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने के बाद संतोष अग्रवाल को निलंबित कर दिया गया है और उनको फिलहाल कोषागार से संबद्ध कर दिया गया है और उनके खिलाफ 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। और फिलहाल जो 456 जो तबादले किए गए हैं वो तबादले रोक दिए गए हैं। तो अब उन तबादलों में तमाम जो अनियमितताएं हुई हैं उनका परीक्षण किया जाएगा, उनका निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही तबादलों को मान्य किया जाएगा। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक के बाद एक जिस तरीके से कार्रवाइयां होती रही हैं, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। जब वित्त विभाग के निदेशक संतोष अग्रवाल पर यह बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके ये मंशा अपनी जाहिर कर दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी अभियान अभी जारी है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो उत्तर प्रदेश में चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो उसके ऊपर भी लागू होता है। और इसी का नतीजा है कि जब निदेशक संतोष अग्रवाल पर निलंबन की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ 2 सदस्यीय कमेटी की जांच के लिए बैठा दिया जाता है और तमाम जो तबादले हैं उनको रोक के अभी उनका जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करना है। ऐसे में सभी विभाग पारदर्शी तरीके से काम करें और जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जो नवनियुक्त अधिकारी होते हैं, उनसे भी वो बातचीत में यही कहते हुए नजर आते हैं कि किसी भी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम करना है। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी बरतना है, भ्रष्टाचार से दूर रहना है और जितने भी जनता के कार्य हैं उनको तेजी से निस्तारण करना है। और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त लहजे के लिए माने जाते हैं, अपने सख्त आदेश के लिए माने जाते हैं और लगातार अगर कोई भी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ इसी तरीके की कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। अवनीश, 2 बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहली बात तो ये कि ये जो ट्रांसफर हुए थे ये कब हुए थे, और दूसरी बात ये कि क्या संतोष अग्रवाल जो आरोपी हैं वो उन पर आरोप सिद्ध हो गए या सिर्फ उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके बिहाफ पर उनको फिलहाल उनको सस्पेंड किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी आरोप लगे हैं। आरोप लगने के बाद फिलहाल उनको जो प्राथमिक स्तर पे जांच होती है उस प्राथमिक स्तर में कहीं न कहीं वो दोषी पाई जाती हैं और उसी को लेकर निलंबन की कार्रवाई की जाती है। हालांकि संतोष अग्रवाल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो 2 सदस्यीय कमेटी है वो पूरे मामले की पड़ताल करेगी और जो 456 तबादले हुए हैं उन तबादलों में अनियमितता किस तरीके की हुई है, कौन से ऐसे पत्र हैं जिनको नहीं लगाया गया था, कौन सी अनियमितता के जो मानक है वह पूरे नहीं हुए थे। तो साफ तौर पर है कि जो मानकों को दरकिनार करते हुए ये तबादले किए गए थे इसकी पूरी तरह जांच की जाएगी। यही वजह है कि जो 456 तबादला है उनको रोक दिया गया है फिलहाल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए, इसलिए पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष इसकी जांच भी होनी चाहिए। और उसी का नतीजा है कि 2 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच भी कर रही है और विभाग को भी आदेश दे दिया गया है कि पूरे प्रकरण की जांच करवाएं। और फिलहाल संतोष अग्रवाल को कोषागार से संबद्ध कर दिया गया है और वह तब तक संबद्ध रहेंगी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन फिलहाल जो है दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है और माना जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जांच में कहीं न कहीं वह दोषी भी साबित हुई थी। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।